लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चातीवू द्वीप को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चाथीवू। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। मेरे ख्याल से या तो उनकी जानकारी अधूरी है और या अधूरी सच्चाई बयान कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। तो 31 मार्च को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कैसे संवेदनहीन ढंग से कच्चातीवू दे दिया था। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का काम करने का तरीका भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना रहा है। पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में भी इस मुद्दे का जिक्र किया। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चाथीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चाथीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है।
ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी संसद में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इस मामले पर कांग्रेस का ये बयान सामने आया है। मेरे ख्याल से या तो उनकी जानकारी अधूरी और या अधूरी सच्चाई बयान कर रहे हैं। अरे पूरा पैक तो पढ़ लेते, इंदिरा और भंडारा नायक का हुआ है, जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ लेते तो शायद भ्रांति दूर हो जाती। जहां तक सवाल है आपका, जरा आप जवाब दीजिए, आपके कार्यकाल में, वर्तमान के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कितनी चौकियों में चीन में आप घुस नहीं पा रहे हैं, गश्त नहीं लगा पा रहे हैं? शर्म नहीं आती इस सरकार को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि जिस इंदिरा गांधी का आपने नाम लिया है उसने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बना दिया था, और उसी बांग्लादेश को आपने न जाने कितने हजार एकड़, सैकड़ों में नहीं, जमीन दे दी देश हित बताते हुए? याद है कुछ कानून पास कराया है आपने, लेकिन एक इंतहा होती है, या तो आप जानबूझकर झूठ से तथ्य रख रहे हैं और या आपको तथ्यों की जानकारी। वहीं डीएमके ने इस मामले पर कहा कि इतिहास पढ़े बिना किसी मुद्दे पर बात करना गलत है। उसने दावा किया कि 1974 में पार्टी ने कच्चा तीवू श्रीलंका को दिए जाने के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन और जनसभाएं की थीं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि डीएमके ने कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंपने पर सवाल उठाए। उसने दावा किया कि तमिलनाडु सरकार से विचार विमर्श नहीं किया गया, जबकि सच्चाई ये है कि उसे इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा, अब हम न केवल ये जानते हैं कि इसे किसने किया, बल्कि ये भी जानते हैं कि इसे किसने छुपाया। जयशंकर ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने इस भारतीय क्षेत्र के प्रति उदासीनता दिखाई, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी।